में जो दुनिया में पैदा हुआ है, फितरत ने मेलानिन अंदर रखा है। वो मेलानिन सेकंड लेयर पर होता है और उसका काम आपको कैंसर से बचाना है, स्किन कैंसर से बचाना है। जब आप बहुत धूप में जाते हैं तो आपने देखा आपका मुंह लाल हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम करते हैं फिजिकल तो आपका मुंह लाल हो जाता है। तो ये लाल क्यों होता है? एक्चुअली ये मेलानिन सेकंड लेयर से उठता है। जब आप चूल्हे के आगे, हीटर के आगे होंगे, आपका मुंह लाल हो जाएगा। क्यों? ये नीचे से उठेगा और आपके ऊपर मुंह पर आ जाएगा फर्स्ट लेयर पर, सेकंड से उठकर फर्स्ट पर। मगर ये दरमियान में इस तरह से फैला हुआ आता है कि काला नजर नहीं आता, आपका मुंह रेड नजर आता है, फैल कर आता है। ये हर एक में। अच्छा, अब जिन लोगों को निशान मुंह पे पड़ जाते हैं, निशान का वर्ड मैं खुद यूज कर रही हूँ, तो मुंह पर वो क्या होता है, वो उसमें उनका मेलानिन डिस्टर्ब हो जाता है नीचे से। शुगर, इंसुलिन सब में शुगर के पेशेंट्स की ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उनका सिस्टम खराब हो जाता है। सीबम सब में, ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा है, वो उनका सिस्टम ज़्यादा एग्रेसिव है। अच्छा, ये बात क्लियर है, वो जा नहीं सकते। अब हमने देखना है हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि हमने अपनी आ गई बेटी, ठीक है? क्यों बेहोश क्यों हुई थी? केला दे दिया करो सुबह सुबह मॉर्निंग में। नहीं इतना पता चलता। एनीहाउ, सो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स क्या हैं। एक चीज होती है अनइवन स्किन टोन, वो निशान नहीं होता। स्किन दो रंगों की स्किन होती है। एक होती है जब आपके बच्चे होते हैं, जिस प्रोसेस में डिलीवरी होती है, चूंकि ब्लड लॉस हो रहा होता है, आपके बॉडी डबल यूज हो रही होती है, तो आप में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है उस वक्त। तो उस वक्त बहुत सी खवातीन को उस वक्त छाइयाँ पड़ती हैं मुंह पर, और वो जो ही आपकी डाइट ठीक होती है, 5-6 महीने के बाद आपके बच्चे का सोने उठने का सिस्टम ठीक होता है, आपकी छाइयाँ ठीक हो जाती हैं। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं और खाने की फूड की इंटेक से ठीक हो जाती हैं। तीसरा, एक आपके मुंह पे निशान पड़ते हैं जब आपके हार्मोन्स आगे पीछे हो रहे होते हैं, तब भी आपके मुंह पर थोड़ी सी पिगमेंटेशन होती है। और कुछ लोगों की मेनोपॉज के साथ पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रेजी कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं, एक पठान का बच्चा पैदा हुआ और गोरी का बच्चा पैदा हुआ, उसके मुंह पे तेल 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 है, वो बाय बर्थ है। दैट इज कॉल्ड फ्रैकल। मैं अब एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगी कि ये इसलाह कौन सी यूज होती है। वो फ्रैकल्स होती हैं। फ्रैकल्स बाय बर्थ होती हैं, फ्रैकल्स कभी भी नहीं जाती। उनको शायद कोई साइंटिफिकली कोई ट्रीटमेंट हो, कोई और ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स करते हो तो शायद चली जाए, नॉर्मली हो जाती, नो कम ज़्यादा होती रहती, धब्बे धब्बे तेल तेल कह लें, तेल नहीं जाते। इसलिए किसी ऐसे शख्स को जिसके मुंह पे बाय बर्थ तेल हो, आप खुद से डॉक्टर बनकर उसे कुछ सजेस्ट ना करें। सन ब्लॉक उसे कहीं लगा लें, ये कर लें। जो लोग पहाड़ों के पास रहते हैं और समुंदर के पास रहते हैं, उनकी स्किन भी बहुत अफेक्टेड हो जाती है। बुढ़ापे वाली स्किन होती है एक, और दूसरा उनकी स्किन डैमेज्ड भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज के पास होती हैं दोनों जगह। सूरज बड़ा ही ईवल है, उसके बगैर भी ज़िंदगी नहीं और उसके साथ भी ज़िंदगी नहीं। ये तो मियाँ ही हो गया। ठीक है? सो आपका, मैंने कहा सब सो रहे हैं, ज़रा उठाऊँ मैं। अच्छा जी, तो एक ही है। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसे आप बोलते हैं, आजकल एक कॉन्सेप्ट हो गया गोरा होने का, बहुत ज़्यादा। उस गोरा होने के चक्कर में लोग ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिनका क्लेम होता है इतने दिनों में, 7 दिनों में, 8 दिनों में। एक एक्ट्रेस होती है, वो आकर बोल रही होती है, और उसने एक्ट्रेस ने कभी ज़िंदगी में उसके स्पेलिंग भी नहीं पढ़े होते, उसको वो क्लेम करती है जी मैंने यूज़ की। तो फेयर लवली कहते हैं कि HD ग्लो, बिल्कुल सत्यानाश फेर देना स्किन का। ट्रस्ट करेंगे, एक और टाइम था, मुझे याद है मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, हुमैरा, मेरी वो कश्मीर की थी, तो गोरी चिट्टी ऑलरेडी थी। तो वो ना सन ब्लॉक के तौर पर, आज से मैं पुरानी बात करी, 20 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं, तो मैं कितनी पुरानी बात कर रही हूँ, 25 साल पुरानी तो कर रही होंगी, 25 या 24 या 23। उस लड़की के
वो हुमैरा लगाया करती थी फेयर एंड लवली, तो हम बड़ा मजाक उड़ाते थे तब कि हुमैरा, मगर चूंकि वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से उसका ताल्लुक था, उसको बड़ा ब्यूटी का था, थी भी प्यारी, बट आई डोंट नो क्यों लगाती, क्योंकि मेरा सनस्क्रीन है। तो तब तो हमें पता ही नहीं था कि क्या डैमेज होता है क्या नहीं होता। अब मुझे नहीं पता उसकी स्किन का क्या है, लंदन चली गई थी, आई डोंट हैव नो क्लू। अच्छा, अब की उस वक्त की फेयर एंड लवली डैमेजिंग नहीं थी, अब की फेयर एंड लवली बहुत डैमेजिंग है। वजह, उसने मार्केट में रहना है, उसका क्लेम है गोरा करना, उसका मुकाबला चल गया फायजा क्रीम और वाइट पर्ल और गोल्डन रोज और जो भी कुछ है उनके साथ। उन सब के अंदर ऐसा केमिकल डाला जाता है जिसमें लेड होता है, जिसमें मर्करी होती है और स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड क्या बला है? स्टीरॉइड एक ऐसा ड्रग है जो डेथ बेड पे मरा हुआ शख्स होता है ना, उसको स्टीरॉइड लगा दें तो वो 1 मिनट के लिए, कुछ अरसे के लिए जिंदा हो जाता है। क्या ड्रग है, मगर नेक्स्ट टाइम उसको स्टीरॉइड भी फायदा नहीं दे रहा होता। स्टीरॉइड के बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। अब स्टीरॉइड को ब्यूटी बिजनेस यूज करता है, ब्यूटी कंपनीज, जो मार्केट के ब्रांड है फायजा क्रीम वाला, मेरी एक जानने वाली है, वो कहती हैं कि हमारे गांव में कसूर का वो आदमी था, कसूर के पास एक इलाका है, उधर का वो आदमी था, टांगा चलाता था, अब वो बीमर से नीचे बात नहीं करता। लेटेस्ट उसने लोगों की स्किन तबाह कर करके घर के अंदर उसने बनाया था अपना। सबसे पहले कहती है, पुराने शहरों, जो इस तरह के शहर होते हैं, उधर सबको पता होता है कोई क्या कर रहा है, ज़्यादा चीज़ें छुपी नहीं होती हैं। तो उसके अंदर घर में उसने एक सिस्टम बनाया था, चूना और इस तरह की चीज़ें घुला फिला कर। तो इट्स अ केमिकल, प्योर केमिकल, ठीक है। अब फायजा क्रीम को आप देख लो, ये तमाम चीज़ें एक्सट्रीमली स्किन डैमेजिंग है, एक्सट्रीमली। उसमें सन ब्लॉक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, उसमें तो ये लगाओ, रात को लगाओ, सुबह हूर, घर वाले नहीं पहनाते, पुत्र आ गया कार, और ये सच है। और उसने, अच्छा वो क्या करता है, जब आप वो क्रीम लगाते हैं तो वो आपके मेलानिन को पुश डाउन कर रहा होता है और गोरा, और आपकी स्किन की थिनिंग कर रहा होता है और स्किन उतार रहा होता है, ठीक है। ऊपर से आप सूरज में फिर रहे हैं। जब आप ये तमाम चीजें कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इससे आपकी मेलानिन फ्री हो जाता है। एक चीज है, आप उसको एक हद तक प्रेशर देंगे ना, वो टूट जाएगा, उसका टूट जाएगा सिस्टम, उसका मेलानिन फ्री हो जाता है और वो मुंह पर फटकार की तरह पड़ जाता है। अब मैं बताती हूँ कैसे ऊपर आता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक रीज़न तो ये फॉर्मूला क्रीम्स हैं, और जो लोग ये कहते हैं, मैं लाइव ये बात कर रही हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि फॉर्मूला क्रीम से कुछ नहीं होता, हम तो कभी लगाते हैं, ये कभी कभी कुछ नहीं होता, ये नशा है। यही तो बात है यार, और हजारों रुपए की सेल भी करती हूँ। और ये सदका जारी है, ये नहीं कि यू आर वर्किंग फॉर ओरिफ्लेम, ये सदका जारी है, ये मुंह का नशा है। आप नशा करते, ठीक है, खुदा ना खास्ता, अस्तगफिरुल्लाह, तो आपको उसका एक लेवल होता है ना, जब उससे ऊपर जाते हैं, फिर उससे ऊपर जाते हैं, फिर आप 10 क्रीम में मिलाते हैं और वो असर नहीं होता। और ये मेरे पास लाइव स्टोरियाँ हैं, बड़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ स्किन की, बट स्टिल मैं भी करूँगी। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उससे ऊपर जाते हैं और वो चीज़ असर नहीं करती है। तो आपका इस सदका जारी है कि लोगों को अवेयर करें कि नहीं, हमारे मुंह पर तो भी कुछ भी नहीं हुआ, हम तो इतने अर्से कभी कभी लगा लेते हैं, कभी कभी कुछ नहीं होता। आप इसको फिर आदतन, शुरू में नशा ऐसे ही होता है, कभी कभी होता है, फिर हर रोज़ होता है, फिर हर बार होता है और हर मिनट होता है। तो आपने प्लीज़ इसको, और ये आप लगाओगे, आपके बच्चे भी लगाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि माँ लगा रही है तो बच्चे ना लगाएं। तो इस खप को बंद करें, बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, बी जेंटल टू योर स्किन। अच्छा, एक मैंने आपको बता दिया, लेजर्स और ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक सूरत में आपको, जो मुझे अपने केस में तो यही चीज़ लगी। अच्छा, एक और होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा सूरज में होते हैं और आप सन ब्लॉक नहीं लगाते तो नीचे से फ्री हो जाता है आपका मेलानिन, जहाँ इसको हीट मिलेगी। अब हो गए फ्रैकल्स, कुछ भी रीज़न था, फ्रैकल हो गए, जहाँ इसको हीट मिलेगी ना, ये वापस नज़र आएंगे। अच्छा, ये आते कैसे हैं? आम सूरत में ये फैले हुए आते हैं। मैंने आपको बताया आपका मुंह रेड होता है, जिस तरह आपका मुंह रेड होता है, आप सन ब्लॉक लगाते हो, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाओगे आपके मुंह पे फ्रैकल्स हो सकती हैं। ये निशानदेही कर रहा है, जिनका मुंह रेड होता है ना, वो निशानदेही होती है कि हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। अब ये तो एक नॉर्मल केस में यूं नजर आएगा तो मुंह बस लाल होगा। अच्छा, जिनका फ्री हो जाता है, किसी भी वजह से मुंह पर निशान पड़ते हैं, तो वो इनके हाथ होते हैं, इनके हाथ होते हैं, इनका यहाँ पर, यहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, इसका हब यहाँ है,
ये हाथों की सूरत में, वो जो पहले फैला हुआ था ना, ये हाथों की सूरत में ऊपर जाते हैं और स्पॉट्स की सूरत में नजर आने शुरू हो जाते हैं, जुड़